हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमेशन ट्रेल। मैं हूं अनिमेश। अभी मैं हूं इन द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में। मेरी जो इच्छा है वो है इंडिया के सारे 36 प्रोविंसेस, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी सारे मिला के सबको घूमने का। ये शायद वेस्ट बंगाल मेरा 15th प्रोविंस होने वाला है। मैं हूँ अभी कोलकाता के मैदान एरिया में, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एरियाज़। मेरे पीछे शायद यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा आगे जाके दिखेगा। ये पूरा एरिया जो है ये है घोड़ों से भरा हुआ है और ये एक्चुअली एक ग्रेजिंग ग्राउंड है फॉर ऑल द हॉर्सेस। यहाँ पर भी रास्ते में भी आपको बहुत सारे घोड़े मिल जाएंगे, लाइन से लगे हुए हैं। यहाँ पे घुड़सवारी भी की जाती है। पूरा एरिया ही फेमस है। अगर आपको हॉर्स राइडिंग करनी है पैसे देके, आई डोंट नो कितना, 50 रुपये 100 रुपये देके अगर आपको हॉर्स राइडिंग का मज़ा लेना है तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पे मैदान में। मेरे पीछे वाला पूरा जो नहीं पता कितने किलोमीटर दूर ये पूरा ग्रेजिंग ग्राउंड है इन हॉर्सेस का। और मेरे इस तरफ मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ वो है कोलकाता का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स, वो है विक्टोरिया मेमोरियल। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो। मेरे पीछे ये है एंट्री गेट विक्टोरिया मेमोरियल का। 2 संगमरमर के शेर यहाँ पे बने हुए। पीछे में कोई फ्लोरेंस, नाइट ऑफ फ्लोरेंस शायद उनका स्टैचू है। एकदम जूम करके अगर मैं दिखाऊँ, ऊपर में नाइट ऑफ फ्लोरेंस बोलते हैं उसका स्टैचू है। और थोड़ा सा आगे जाके क्वीन विक्टोरिया का भी एक स्टैचू है। एंट्री गेट की ठीक इस तरफ ये है चौराहा। यहाँ पर भी किसी लॉर्ड वॉर्ड का यहाँ पर भी स्टैचू बना हुआ है। यहाँ से एंट्री करते हैं तो ये पूरा रास्ता जाता है विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ। जो गेट है वो काफ़ी बड़ा है। जो मैं कह रहा था, क्वीन विक्टोरिया उस ज़माने में जब इंडिया पे राज करती थी उसका स्टैचू यहाँ पे बना हुआ है। ये एलिजाबेथ के पहले क्वीन विक्टोरिया हुआ करती थी। ये पूरा जो पाथ जाता है, एक तरफ तो पेवमेंट बना हुआ है रेड ग्रिड स्टोन्स के, और दूसरी तरफ छोटे छोटे जो समुद्री पत्थर होते हैं उसका बना हुआ है। वहाँ पर विक्टोरिया की मूर्ति के सामने बहुत सारे लोग अपनी सेल्फीज़ भी ले रहे हैं। और उसके आगे वहाँ पर है मेन गेट। 30 रुपये का टिकट है अगर आप आते हो एडल्ट्स के लिए। बच्चों के लिए शायद जो स्टूडेंट्स हैं उनका आई कार्ड दिखा के फ्री एंट्री टिकट है। मेरे पीछे क्वीन विक्टोरिया की यहाँ पे मूर्ति है और इस तरफ एक बहुत ही बड़ा लेक है। यहाँ पर लेक में भी इस तरफ भी लोग बहुत सारे फोटोग्राफी कर रहे हैं और इस तरफ से मेन दरवाज़ा जाता है। गेट के जस्ट बाहर ये शायद रानी का मुकुट का एक रेप्लिका है। और यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाते हुए कुछ लोगों के छोटी सी मूर्तियाँ, कार्विंग्स। एंड दिस इज़ द मेन गेट। यहाँ पे चेकिंग की लाइन है, चेकिंग करवा के फिर उसके बाद अंदर एंट्री मिलेगी। ये घुसते ही ऊपर चबूतरा है, इतना सुंदर सा। और इस तरफ से ये सामने वाला गेट। यहाँ पे म्यूज़ियम में जैसे आप घुसते हो, यहाँ पे ये सारी पुराने ज़माने की तस्वीरें हैं जब विक्टोरिया मेमोरियल बन रहा था। और यहाँ पर मैरी लिखा हुआ है, क्या पता उस ज़माने की कोई राजकुमारी या रानी रही होगी, उसका ये मूर्ति है। इस तरफ भी द मेकिंग ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल 1911 to 21, 10 साल लगे थे इसको बनाने में। और यहाँ पर ये मूर्ति है किंग जॉर्ज द 5th, शायद इसकी बीवी थी मैरी, उसका मूर्ति दूसरी तरफ। पति पत्नी को अलग कर दिया। बताओ, ज़बरदस्त चीज़ मुझे मिली, तात्या टोपे की अचकन। ये देखो, ये पूरा पोशाक था जो तात्या टोपे का अचकन था जो वो पहनते थे। वाह। यहाँ पे बड़ा सा हॉल है। इस हॉल में उस ज़माने का ताजमहल, उस ज़माने का मैसूर का मंदिर, और ये सारी पेंटिंग्स हैं। दीज आर नॉट फोटोग्राफ्स। सबसे बड़ी पेंटिंग है ये, राजा हाथी के ऊपर सवारी करता हुआ। ये मुझे एक तस्वीर दिखी, क्लाउड मार्टिन एंड हिज फ्रेंड्स। अभी कैसे फ्रेंड्स है क्लाउड मार्टिन के, मैं अगर जूम करके दिखाऊँ, ये क्लाउड मार्टिन बैठा हुआ है, उसके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। और पीछे में कुछ तस्वीरें हैं जहाँ पर एक निर्वस्त्र साधु, एक निर्वस्त्र महिला का फ़ोटो है। ये हिस्ट्री दिखाई जा रही है। पियानो, इतना एंशिएंट पियानो, लिखा हुआ है किंग लुइस 16 ने इसको बनवाया था 1785 में। और ये बनवाया था फॉर द यूज़ ऑफ हिज नीस एंड सक्सेसर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। पर मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल किसी राजा का तस्वीर है, पीछे में
जामा मस्जिद या ताजमहल, और यहाँ पर हाथी पे सवार ये मुग़ल शासक, उसकी पेंटिंग है। ये 2 गैलरीज के बाद दिस इज़ द सेंट्रल गैलरी। ये गैलरी सबसे बीच की और सबसे सुंदर गैलरी है। चारों तरफ नक्काशी। ये मेन दरवाज़ा, यहाँ से हम एंट्री करते हैं और यहाँ से ये बड़ी बड़ी पिलर्स, और ऊपर में पुराने ज़माने की, अगर जूम करके देखो ये तस्वीरें लगी हैं। ये ज़्यादातर जब क्वीन और किंग का शादी हो रहा था, जब राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय की तस्वीरें नहीं हैं, दीज आर पेंटिंग्स एक्चुअली। सबसे सेंटर में ये है क्वीन विक्टोरिया का, वो जब वो शासन करती थी उस ज़माने का तस्वीर। विक्टोरिया 1837 to 1901 में मर गई। एंड दिस इज़ द उस ज़माने का रॉयल गैलरी। यहाँ पे दीवारों में ऐसे बहुत सारे मैसेजेस खुदे हुए हैं। एक मैसेज मैं आपको पढ़ाता हूँ। मैसेज ऑफ द क्वीन एम्प्रेस विक्टोरिया ऑन अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया। जब हिंदुस्तान की मलिका बनी थी तब, वी ट्रस्ट दैट द प्रेजेंट ओकेजन में टेंड टू यूनाइट द बॉन्ड्स ऑफ येट क्लोजर अफेक्शन। और लास्ट लाइन पढ़ता है, द हम्बलेस्ट ऑल मे फील दैट अंडर आवर रूल द ग्रेट प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस आर सिक्योर्ड टू देम एंड दैट टू प्रमोट देयर हैप्पीनेस। काय का हैप्पीनेस? हमारे देश पर राज करके ये इंश्योर कर रहे थे कि हम खुश रहें। सेम मैसेज, अलग अलग मैसेजेस यहाँ पर इंग्लिश में छपे हुए हैं, बंगाली में, वहाँ पे उस दीवार में उर्दू में, और वहाँ पे हिंदी में, और बीच में क्वीन विक्टोरिया का तस्वीर, और ऊपर जैसे मैंने दिखाया जो राज्याभिषेक हो रहा था उसकी सारी तस्वीरें। सो दिस विक्टोरिया मेमोरियल काइंड ऑफ सिग्निफाइज कि किस तरह से क्वीन विक्टोरिया बहुत महान रानी थी और उसने पूरे इंडिया में किस तरह से रूल किया, और ये दिखाने की कोशिश है कि बहुत अच्छे से रूल किया। स्टोरी हम सभी जानते हैं, 200 साल हम पे किस तरह से रूल किया, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। पूरा महल है ये इन रिमेम्बरेंस ऑफ दिस क्वीन, और उसका पूरा राजसी जो ताना बाना है वो सारे इस मेमोरियल में यहाँ पे गड़े हुए हैं। तो वो मेन गैलरी था, वहाँ से हम आ चुके हैं। यहाँ से निकलने के बाद फिर से 2 गैलरी है, एक इस तरफ और इस तरफ जो मुझे दिख रहा है फ़ोटो गैलरी है। इस तरफ जो मूर्ति है ये उस समय के लॉर्ड क्लाइव, जो वहाँ का गवर्नर जनरल था, उसकी मूर्ति है। और जो चेंबर दिखाया है उस चेंबर के पीछे जहाँ पे लॉर्ड क्लाइव की मूर्ति थी, बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, शायद उस ज़माने के आर्टिस्ट्स की पेंटिंग्स हैं जो यहाँ पे लगी हुई हैं। इस चेंबर में बस यही है। दूसरे वाले चेंबर में उन आर्टिस्ट्स की फ़ोटोग्राफ्स हैं जिन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं। तो मैं बाहर आ गया हूँ। ये है जो एग्ज़िट गेट है, यहाँ पर है, और यहाँ से आप एग्ज़िट होके पीछे में बहुत बड़ा सा आप देख सकते हो बागीचा है, यहाँ पर आप घूम सकते हो। घूम के फिर वो एग्ज़िट रास्ते से आप बाहर निकल जाओगे। ओवरऑल मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं जनरली नेगेटिव वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट काफ़ी नाम सुना था, मैं घूमने भी आ गया, लेकिन मेरा बहुत ही गंदा फीलिंग आ रहा है, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि महल टाइप का है विक्टोरिया मेमोरियल, लेकिन अंदर में महल नाम का कुछ नहीं, दिस इज़ जस्ट ए गैलरी। और गैलरी में भी मैं अगर पूरा ब्यौरा बताऊँ, जैसे आप एंटर करते हो, किंग जॉर्ज और दूसरी तरफ उसकी पत्नी मैरी, उन दोनों की मूर्तियाँ हैं। अंदर जाते हो विक्टोरिया की एक बड़ी सी मूर्ति है, और उसका मतलब जो उसने शपथ पढ़ा था कि मैं इंडिया के लिए ये करूँगी, मैं पीस चाहती हूँ, ये वो, आई बेस्टो द पीस अपॉन द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर हैप्पीनेस, दिस दैट, ये सब फालतू के ढकोसले वाले उसका शपथ पत्र वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उर्दू में, हिंदी में, बंगाली में, इंग्लिश में, तो ये सब लिखा हुआ। और बाहर जाके कुछ मॉडर्न आर्ट या कुछ उस ज़माने के पेंटिंग्स हैं और उन पेंटर्स के फ़ोटोग्राफ्स हैं। बाहर जाके ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है लॉर्ड कर्जन, और अंदर जो मैंने देखा लॉर्ड क्लाइव।
इंडिया की हिस्ट्री सबने पढ़ी होगी बचपन में 6-7 क्लास में। सबसे क्रूर गवर्नर जनरल्स में से कर्जन और लॉर्ड क्लाइव, जिन लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ करी, ज़मींदारों से ज़मीन हड़पा, है ना, और इनकी तस्वीरें, इनकी मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। सो मुझे नहीं समझ में आता अभी भी इसको क्यों इतना ज़्यादा मेंटेन किया जा रहा है, इस पर पैसा खर्चा किया जा रहा है। दिस सिम्बलाइजेस आवर स्लेवरी। जिस तरह से हम पे आक्रमण किया गया, उस रानी का जो इतनी क्रूर थी, वो सारे गवर्नर जनरल्स, ये कर्जन, अंदर लॉर्ड क्लाइव, उन सारे गवर्नर जनरल्स की मूर्तियों को साफ सुफ करके हम इतना मेंटेन कर रहे हैं। किस लिए? टू सिम्बलाइज आवर स्लेवरी, टू सिम्बलाइज आवर पिटिएबल कंडीशंस अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। मुझे बहुत ही बेतुका लगा इसको हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं। सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगा, तात्या टोपे का अचकन, वो था सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पर आके अगर कोई देख सकता। तात्या टोपे का अचकन वो था हमारे फ्रीडम फाइटर सुपर हीरो का, उनका जो वो अचकन पहनते थे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा रहा यहाँ पे। दिस इज़ अ गैलरी विच सिग्निफाइज द स्लेवरी ऑफ इंडिया अंडर द रूल ऑफ क्वीन विक्टोरिया। और ये क्रूर गवर्नर जनरल्स की मूर्तियाँ यहाँ पे सजा के इस पर इसी साफ़ सफाई पे खर्चा हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आता है इस मेमोरियल को रखा भी क्यों। इसको तो तोड़ देना चाहिए। 75 ईयर्स हो गए, अब तो तोड़ ही देना चाहिए इसको। दिस डज नॉट सिग्निफाई इन एनी प्लेस, दिस डज नॉट रिक्वायर एनी प्लेस इन आवर हिस्ट्री। तो देखने में सुंदर है, ऑब्वियसली इंडिया के ही गरीबों का पैसा लूट करके बनाया गया तो सुंदर तो हो गए, भारत के कारीगरों ने बनाया तो सुंदर तो हो गए, बट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस स्पेशली आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, अगर आप कोलकाता आते हो, मैं नहीं सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आओ। यहाँ पे आके स्लेवरी के अलावा कुछ भी ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलता जहाँ पे इंडिया का इतिहास आप देख सकते हो या कुछ देख सकते हो। सो पैथेटिक फीलिंग वेरी डिप्रेस। 30 रुपये मेरे बर्बाद हो गए, बट घुमाता रहूँगा मैं ऐसे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऐसी अच्छी जगह घुमाऊँगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज़ बैड प्लेस, मत आओ यहाँ पे, है ना, इस जगह पे मत आओ। कोलकाता में दूसरे बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं जहाँ पे अपनी एंशिएंट ग्लोरी, कोलकाता का लिटरेचर, वो सब आप अप्रिशिएट कर सकते हो। वहाँ पर आप जाओ। दिस इज़ नॉट अ प्लेस दैट आई कैन सजेस्ट, बट ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा, घुमाता भी रहूँगा। दिस इज़ काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग फॉर मी कि मैं खुद इतना नेगेटिव वर्ड्स बोल रहा हूँ, बट मुझे लगा इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट सिर्फ क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, किंग जॉर्ज, उनकी महानता, उनका शपथ पत्र, दिस इज़ नॉट समथिंग आई कैन रिलेट टू, स्पेशली आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस। बट वीडियोज़ अगर पसंद है, सब्सक्राइब टू द चैनल। ये वीडियो थोड़ा सा नेगेटिव है, आई अपोलोजाइज टू एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग माई वीडियोज़। नेगेटिव बोलने के लिए आई अपोलोजाइज, बट स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। चीयर्स।